देखेंगे दूसरी सवाल कह रही है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो बच्चों उदाहरण 1 हम देखेंगे और उदाहरण 1 को सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देखेंगे बच्चों दूसरी सवाल। तो दूसरी हमसे कह रहा है उदाहरण 1 में समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में 2 समस्याएं अर्थात 2 सवालें दी गई हैं। तो पहली की दूसरी की पहली। तो हमसे कह रहा है जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो मान लेंगे बच्चों, माना आरंभ में जान के पास कंचों की संख्या x। तो बच्चों हमें दिया है जान और जीवंती के पास टोटल 45 कंचे हैं। तो अगर जान के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हो जाएंगे। तो कहेंगे तथा आरंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस x, क्योंकि टोटल 45 था जान और जीवंती मिलाकर के। तो अगर जान के पास है x तो जीवंती के पास बच्चों 45 माइनस x। अब हमसे कह रहा है कि 5-5 कंचे खो देते हैं। तो खोने के पश्चात जो कंचा बचता है उसका गुणनफल 124 है। तो 5 कंचे खोने के पश्चात जान के पास बचे कंचों की संख्या लिखेंगे। यहाँ कहेंगे 5 कंचे खोने के बाद जान के पास बचे कंचों की संख्या। तो बच्चों हो जाएगा 5 कंचे खो देंगे तो x माइनस 5 कंचा बचेगा। इसी प्रकार 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी बच्चों 45 माइनस x। कंचे पहले से थे और 5 कंचे और खो दिए तो माइनस का 5 हो जाएगा। अर्थात 45 में से 5 जाएगा तो बचेगा 40 माइनस x। इतना कंचे हैं जीवंती के पास 5 कंचे खोने के पश्चात। अब हमसे कह रहा है कि 5-5 कंचे खोने के पश्चात जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल 124 है। तो प्रश्नानुसार तो 5-5 कंचे खोने के पश्चात बचे शेष कंचों का गुणनफल 124 है। तो 5 कंचे खोने के बाद जान के पास बचे कंचों की संख्या x माइनस 5 गुणे जीवंती के पास 5 कंचे खोने के पश्चात बचे कंचों की संख्या 40 माइनस x बराबर दे रखा है बच्चों 124। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x गुणा इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो x गुणा 40 में होगा तो ये हो जाएगा 40x। तो माइनस x गुणे x करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस 5 गुणे 40 करेंगे तो 5 चौको 20 200 और -5 का गुणा -x में होगा तो माइनस प्लस का 5x
बराबर 124। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 40x मिलके हो जाएगा प्लस का 40 5 45x और माइनस का 200 और प्लस का 124 उस तरफ है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 124 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 45x माइनस का 200 और माइनस का 124 जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 324 बराबर 0। अब माइनस बच्चों कॉमन ले लेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 45x और माइनस माइनस प्लस 324 बराबर हो जाएगा 0। तो माइनस गुणे में उस तरफ भेज देंगे तो बटा में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का हो जाएगा 324 बराबर 0 बटा माइनस, और माइनस का किसी भी संख्या में गुणा भाग होता है बच्चों, 0 का किसी भी संख्या में गुणा भाग होता है तो 0 ही हो जाता है। तो अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो कहेंगे दो संख्या ऐसी लीजिए कि जोड़ें तो 45 आए और गुणा करें तो 324 आए। तो बच्चों 324 का खंडन कर लेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा। तो 2 × 9 2 और 2 × 6 12 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 × 8 16, 2 × 9 2, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 2 8 3 7 21, तो 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 × 9 3। तो दो संख्या ऐसी लेनी है कि जोड़े तो 45 है और गुणा करें तो 324 प्राप्त हो जाए। तो 3 3 9 और 9 3 27 और 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 27 में 12 जोड़ेंगे बच्चों तो 3 3 9 3 27, यानी कि 3 3 9 3 3 9 3 3 9 और 9 9 दूनी 18 और 18 18 दूनी 36। तो बच्चों इसको हम 3 3 9 और 9 दूनी 18 18 दूनी 36, 36 प्लस 3 3 9 36 और 9 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 और 36 का 9 में गुणा करेंगे बच्चों तो 324 आएगा। तो हम इतना ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी कि 36 प्लस 3 3 9 ये हो जाएगा 45 और 36 गुणे 9 करके देखेंगे अगर 324 आता है तो बिल्कुल सही है। तो 9 6 54 के 4 हासिल गए 5 और 9 3 27 27 5 27 5 32, तो बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों। एक संख्या हमारी हो जाएगी 36 और दूसरी संख्या हो जाएगी 9। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 बराबर 0। तो इसमें x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 36 और इसमें माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस 9 का भाग देंगे 324 में तो 36 आएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा 0। तो पूरे में कॉमन लेंगे x माइनस 36, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। तो इतना के बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 36 और x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो हमसे पूछा था कि जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है। तो बच्चों जान के पास 36 कंचे और तो हो जाएगा जान के पास 9 कंचे और जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे जान के पास कंचों की संख्या। तो जान के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा 9 और जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 36 और यही इस सवाल का हो जाएगा उत्तर। अब हम देखेंगे बच्चों इसकी दूसरी सवाल। तो उदाहरण 1 की दूसरी सवाल क्या कह रही है, अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो दूसरी की दूसरी सवाल अर्थात उदाहरण पहली की दूसरी सवाल। तो ये कह रही है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से
प्राप्त संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या यक्स है बच्चों। जो हमसे पूछता है वही मान लेते हैं। तो माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x है। हमने मान लिया कि एक दिन में x खिलौने बनाए जा रहे हैं उस कुटीर उद्योग के द्वारा। तो अब हमसे कह रहा है बच्चों कि एक उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमसे कह रहा है प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो बच्चों 55 माइनस एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या यक्स है, तो 55 माइनस एक्स कर देंगे तो एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। तो अब हमसे कह रहा है आगे कि खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है संख्या के बराबर होता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है। कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो प्रश्नानुसार बच्चों हो जाएगा, यहाँ प्रश्नानुसार आप समझने का प्रयास करिएगा। तो प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है कुल लागत, एक दिन में कुल लागत 750 रुपये थी। तो बच्चों एक खिलौने का दाम इतना है, एक खिलौने का मूल्य इतना है और खिलौनों की संख्या यक्स है। तो टोटल एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की लागत होगी यक्स गुणे 55 माइनस यक्स, जो कि 750 रुपये दी गई है। तो यक्स गुणे 55 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 750। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 55 का गुणा यक्स में होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स गुणा 55 और यक्स दोनों में होगा, तो हो जाएगा 55 यक्स प्लस माइनस एक्स गुणे यक्स स्क्वायर बराबर 750। तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 55 यक्स प्लस का 55 यक्स और 750 इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 750 बराबर 0। माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55 यक्स और माइनस प्लस 750 बराबर हो जाएगा 0। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि दो संख्या ऐसी लेनी है। अब हमें दो संख्या ऐसी लेनी है कि जोड़ दें तो 55 आ जाए और गुणा कर दें तो 750 आ जाए। तो यहाँ खंडन कर लेते हैं 750 का, उसी में ढूंढ लेंगे। तो 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 2 37, तो 55 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 2 7 55 25 और ये हो जाएगा 5 3 15, 3 1 3। तो इसी में ढूंढ लेंगे। दो संख्या ऐसी ढूंढनी है कि एक में दूसरी को जोड़े तो 55 प्राप्त हो और एक का दूसरी में गुणा करें तो 750 प्राप्त हो। तो 5 3 15, 55 25, 25 दूना 50, यदि 55 25 दूना 50, तो जोड़ने पे 55 आना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, तो 55 25 ये हो गया 25 और ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 3 30। तो 25 और 30, तो 30 में यदि मैं 25 जोड़ूंगा तो बच्चों 55 प्राप्त होगा। और यदि मैं 30 का गुणा 25 में करूंगा तो 25 0 के 0, 25 3 75, तो 750 प्राप्त होगा। यानी कि एक संख्या 25 और दूसरी संख्या 25 होगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25, 25 30 55
और प्लस का हो जाएगा 750 बराबर 0। तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x और प्लस का 750 बराबर 0। तो अब कॉमन करेंगे बच्चों, तो x इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 बचेगा और इसमें माइनस 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस और 25 का भाग देंगे तो 25 3 75 यानी कि 30 आएगा बराबर हो जाएगा 0। तो पूरे में कॉमन हो जाएगा x माइनस 30, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25 बराबर हो जाएगा 0। तो x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा x बराबर 30। तो बच्चों x के दो मान निकले हुए हैं। तो हमें बताना था, हमें इस सवाल में बताना था कि एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। तो एक दिन में 25 से 30 बर्तन बच्चों बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे, कहेंगे अतः प्रत्येक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, निर्मित की गई बच्चों, तो निर्मित की गई खिलौनों की संख्या। तो जो खिलौनों की संख्या होगी वो होगी बच्चों 25 से 30 और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो उतार लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे तीसरी सवाल इसी प्रश्नावली की।